तो ताज़ियदारी थी, अब तो ढोल भी जायज कर दिया। कोई साबित नहीं कर सकता कि हुजूर मासूमे मिल्लत के चेहल्लुम में मुतलक ढोल को जायज कहा गया है। हम ढोल मुतलक नाजायज मानते हैं। अगर कोई साबित करे तो अल-जामिअतुल हशमतिया के कमरे में दरवाजा बंद करके मेहरान भैया नहीं बैठते हैं, बल्कि बरामदे में बैठते हैं, दरवाजा खुला रहता है। सबको दावत दे रहा हूँ, आओ मेरे सामने बैठो और साबित करके दिखाओ कि मासूमे मिल्लत के चेहल्लुम में ढोल को जायज कहा। कान खोल कर सुनो, चेहल्लुम में ढोल को जायज नहीं कहा गया, ऐलान को जायज कहा गया। 857 बोलाओ जरा। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 23, साफ आला हजरत ने लिखा आतिशबाजी नाजायज है, जिल्द नंबर 23 में। और यह है फतावा रज़विया जिल्द नंबर 10। अब बात आई ईद का जब चांद हो जाए तो उसके लिए, उसके ऐलान के लिए कि ईद का चांद हो गया है, लोग अपने अपने इलाकों में तोपें छोड़ते हैं, तोप के फायर होते हैं, बंदूकों के फायर होते हैं, हवाइयाँ छोड़ी जाती हैं। ये हवाइयाँ क्या है? कहीं हवाइयाँ उड़ ना जाएं। ये हवाइयाँ क्या हैं? हवाइयाँ यानी वही आतिशबाजी, हवाइयाँ छोड़ी जाती हैं। अब आला हजरत अभी आपके सामने फतवा मैं पढ़ चुका कि आतिशबाजी नाजायज है, आतिशबाजी नाजायज है। अब आइए आला हजरत फरमाते हैं, सफा नंबर जिल्द नंबर 10 है, इरशाद फरमाते हैं इस्तिलाह यूं ही ठहरी हुई है कि जहां इस्लामी रियासत है, बाद तहकीक हिलाल यानी चांद के सबूत हो जाने के बाद, तहकीक हो जाने के बाद तोप के फायर होते हैं और शहरों में बंदूकें या हवाइयां वगैरह छोड़ते हैं। अब अगर सबूते शरई हो गया और हाकिमे शरा ने भी हुक्म दे दिया, जब तो ये फेल मुस्तहसन है। बुलाना इधर कह रहे हैं आतिशबाजी नाजायज है, इधर कह रहे हैं आतिशबाजी मुस्तहसन है। अरे ये दो रुखी पॉलिसी है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है वो यही समझेंगे दो रुखी पॉलिसी है। जो आला हजरत से मोहब्बत करते हैं वो समझ जाएंगे। इधर फरमाया साफ लफ्जों में कि नाजायज है, और जिल्द नंबर 10 में फरमा रहे हैं हवाइयां छोड़ते हैं और ये फेल मुस्तहसन है। सिर्फ मुबा नहीं है बल्कि फरमाते हैं जब तो ये फेल मुस्तहसन है कि एक नियते सालेह से किया जाता है। समझ पाओ तो मौलाना साहब समझ जाना कि जुजिया ज़ाबिता कानून इन्नमल आमाल बिन्नियात कौन सा इस्तेमाल किया गया। फरमाते हैं कि एक नियते सालेहा से किया जाता है और आतिशबाजी का नाजायज होना, और सुनना, आतिशबाजी का नाजायज होना, बिल्कुल आला हजरत कह रहे हैं नाजायज, आतिशबाजी का नाजायज होना। फरमा रहे और आतिशबाजी का नाजायज होना बवजह इजाते माल था, यहाँ जारी नहीं के बाद गर्जे महमूद के इजात कहा। यानी बता रहे हैं अगर लहवो लाइफ के लिए, खेल तमाशे के लिए आतिशबाजी छोड़ी जाएगी तो नाजायज का फतवा आएगा, लेकिन अगर चांद के होने के ऐलान के लिए आतिशबाजी छोड़ी जाएगी तो नाजायज नहीं मुस्तहसन कहा जाएगा। जिंदाबाद भैया, मत कहना कल मेहरान भैया, अब तो कहेंगे एक ढोल जायज कहा था या आतिशबाजी। भैया माफ करना, मैंने कुछ नहीं कहा, फतावा रज़विया है, मगर क्या करूं कि घोचुओं को फुर्सत ही नहीं है व्हाट्सएप छोड़कर कभी आला हजरत की किताब की तरफ रुख भी मोड़ ले। आला हजरत एक जगह फरमाए नाजायज है और दूसरी जगह फरमाए जायज है। एक ही शय, एक ही चीज एक वक्त में जायज हो जाए, एक वक्त में नाजायज हो जाए, आखिर वजह क्या है? तो जवाब मिलेगा जहां नाजायज कहा वहां पर अगर किया जा रहा है तो खेल तमाशे के लिए, इसलिए नाजायज
जायज है, और जहां जायज कहा यहाँ खेल तमाशा नहीं बल्कि ऐलान के लिए किया जा रहा है, इसलिए जायज है। पता चल गया नाजायज चीज थी आतिशबाजी, लेकिन जब बात ऐलान की आई तो खुदावर रज़िया ने बताया कि ऐलान के लिए ये मुस्तहसन है। नारे तकबीर। अब मुझे बताइए, बहुत खूब। क्या इसके बाद आला हजरत को कोई आतिशबाज कहेगा, या आला हजरत के मानने वालों को कोई कहेगा अब अपने जलसों का ऐलान भी आतिशबाजी से करो, अपने मौते का ऐलान भी आतिशबाजी से करो? जिम्मेदारी से एक और बात कहने जा रहा हूं, याद आ गया।